परिवार जिसमें प्यार और अपनापन होता है, जिसमें हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन इस परिवार में कोई प्यार नहीं था, कोई अपनापन नहीं था, और रही सुरक्षा की बात, उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर क्या चल रहा था इस परिवार में, ये जानने के लिए चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज कैट अपने दोस्त विल के साथ अपनी मॉम के घर जा रही थी। कैट कहती है, तुम देखना विल, मेरी माँ, मेरे भाई बहन सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तुम्हें मेरी माँ की पार्टी हमेशा याद रहेगी। कैट की बातें सुनकर विल उसके परिवार से मिलने के लिए और उतावला हो जाता है। कुछ ही देर बाद दोनों मॉम के पास पहुंच गए थे और मॉम भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल आज मॉम अपने सारे बच्चों को घर बुलाकर क्रिसमस की पार्टी मनाने वाली थी, जहां मॉम की दोस्त नीना भी आई हुई थी। दोनों आज रात पूरा मजा करने वाली थी। मॉम विल को जाम पीने को देती है और उसके बाद कहती है, अपना फोन इसमें डालो, पार्टी वाली रात कोई फोन नहीं। ये सुनकर विल उसकी बात मान लेता है और तभी कैट का छोटा भाई काइल आकर उससे मिलता है। उसके पीछे पीछे ही कैट की बहन पेनी भी आ जाती है, जिसे देखकर कैट बहुत खुश थी। अब आखिर में कैट का बड़ा भाई टोनी अपनी दोस्त रीटा के साथ आता है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर बहुत खुश था और तभी कैट का पिता डैनी आता है। सभी बच्चे अपने पिता को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन मॉम खुश नहीं थी। वो उसे यहाँ से चले जाने को कहती है, मगर डैनी कहता है, हमारे बीच चाहे जितने भी मनमुटाव हों, लेकिन तुम मुझे मेरे बच्चों से दूर नहीं कर सकती। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। अब पूरे घर में पूरा परिवार एक साथ हो चुका था। इसी बीच पेनी जाम पीती है, लेकिन फिर वो कहती है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं, मैं चली बिमल खाने। ये सुनकर दोनों बाप बेटी हैरान रह जाते हैं। उधर मॉम बिट्टी से कहती है, तुम ये घटिया डिश क्यों लेकर आई हो, मुझे नफरत है इस डिश से। तभी विल डिश खाकर कहता है, ओह माय गॉड, ये तो तेल में बनी है, यकीन नहीं होता कि तुम लोगों ने तेल का इस्तेमाल किया। ये सुनकर मॉम कहती है, धन्यवाद, मेरी पसंद ऊंची होती है, खाओ और खाओ, मैंने तेल महंगा होने से पहले ही जमा कर लिया था। तभी मॉम का भाई सैम आता है और आते ही जाम पीने लग जाता है। फिर वो कहता है, मुझे तंदूरी मांस चाहिए। सैम की इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली थी, क्योंकि तंदूरी डिश भी तैयार ही थी। कुछ देर बाद रात का खाना तैयार था और सभी इसे देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि आज की स्पेशल डिश मॉम ने तैयार की थी। अब खाना खाते खाते डैनी कहता है, मुझे तुम सभी की बहुत याद आती थी। ये सुनकर मॉम कहती है, झूठ मत बोलो, आज तक तुमने इन्हें पिता वाला प्यार कभी नहीं दिया। अब डैनी कहता है, खबरदार, अगर तुम एक शब्द भी और बोली तो तुम्हारा केबल टीवी बंद कर दूंगा। तभी सैम कहता है, मेरी बहन को डराना बंद कर। देख, मेरी बहन ने तुम्हारे बच्चों को पाल पोस कर कितना बड़ा कर दिया, लेकिन तुम्हारे गंदे डीएनए का असर टोनी पर आज भी दिख रहा है। ये सुनते ही डैनी वो कर जाता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक ही पल में पूरे घर का माहौल बदल गया था। टोनी अपने पिता का पूरा साथ दे रहा था, जबकि पेनी ने अपने पिता को बचाने के लिए सभी फोन खराब कर दिए थे ताकि कोई पुलिस को न बुला सके। उधर डैनी रोकने वालों पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी पीछे से पैम उस पर वार करता है। अब टोनी उन्हें देखकर कहता है, तुम लोगों ने मेरे पिता के साथ क्या किया। ये कहकर वो पैम को जोरदार धक्का मारता है। अब सभी टोनी को रोक रहे थे, लेकिन उसके अंदर गजब का गुस्सा था। अचानक कैट आकर उस पर वार करती है, जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। पूरे परिवार को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि डैनी और टोनी के अंदर इतना गुस्सा कैसे आ गया। कुछ देर बाद सभी लोग डैनी, टोनी और सैम की लाश को एक कमरे में रखकर बंद कर देते हैं। पेनी को भी एक चेयर पर बांध दिया था, क्योंकि झगड़े के दौरान वो भी काफी गुस्से में थी। अब सभी पुलिस को बुलाना चाहते थे, लेकिन सभी के फोन खराब थे।
गाड़ियों की चाबियां गलती से उसी कमरे में रह गई थी जहां डैनी और टोनी बंद थे। अब सभी धीरे धीरे उसी कमरे की तरफ बढ़ रहे थे ताकि चाबियां लेकर मदद बुलाई जा सके, लेकिन जब वो दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तब तक दोनों खिड़की तोड़कर बाहर भाग चुके थे। अब कैट कहती है मैं पड़ोस में जाकर मदद मांगती हूँ, लेकिन जैम, पैम और कायल बाहर जाने से डर रहे थे। हिम्मती कैट को देखकर रीटा और विल भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जल्द ही पड़ोसियों की तरफ जाते हैं। इसके बाद नीना कहती है इस मनहूस घर से मैं जाना चाहती हूँ, जो भी मुझे मेरे घर तक लेकर जाएगा मैं उसे बहुत पैसा दूंगी। ये सुनकर बिट्टी तैयार हो जाती है और तभी मॉम कहती है मेरा घर मनहूस नहीं, तुम्हारा घर मनहूस है। बस फिर क्या था, दोनों आपस में लड़ पड़ती हैं। उधर पैम और बिट्टी नीना को जहाँ से निकालकर पैसा कमाना चाहते थे। बिट्टी चाबियां देखने एक तरफ जाती है और तभी पैम अपने सामने चाबियां देखकर खुश हो जाता है। वो जैसे ही चाबियां उठाता है तभी उसके पीछे डैनी आ गया था। इसके बाद तो डैनी लगातार उस पर कई वार कर उसे मार देता है। उधर घर के अंदर मॉम और नीना के बीच जोरदार लड़ाई चल रही थी। दूसरी तरफ कैट और साथी पड़ोसियों के घर तक पहुंच चुके थे। वो उनकी मदद करने ही वाले थे कि तभी टोनी आकर पहले आदमी को मारता है, फिर वो औरत को भी मार देता है। इसके बाद टोनी विल पर टूट पड़ा था और उसका गला काट कर ही दम लेता है। उधर घर के अंदर नीना ने मॉम को काफी जख्मी कर दिया था। घर के बाहर जैम और बिट्टी जहाँ से भागने की तैयारी में थे कि तभी जैम पर लगातार कई वार होते हैं। जैम को मारने वाली नीना थी और तभी बिट्टी भी जल्दी जल्दी नीना को मार देती है। उधर कैट और नीना के पीछे दरिंदा टोनी लगा हुआ था। दोनों भागकर गाड़ी तक आती हैं, लेकिन तभी कैट जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसके सामने उसके पिता की लाश पड़ी थी। रीटा उसे संभाल कर वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी अचानक उनके सामने बिट्टी आ गई थी। बिट्टी की हालत बहुत खराब थी और उसके फेफड़े पिघलकर उसके मुंह से निकल रहे थे। अब टोनी भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर दोनों घर की तरफ भागती हैं। इससे पहले कि टोनी उन्हें पकड़ पाता तभी कायल दरवाजा खोलकर उन्हें बचा लेता है। इसी दौरान कायल ने पैनी को भी आजाद कर दिया था। अचानक कुछ सोचकर कैट पैनी से पूछती है तुमने ये सब क्यों किया? तुमने ही फोन खराब किए थे, बताओ मुझे तुमने ये सब क्या किया? ये कहकर कैट उसके बैग की तलाशी लेती है जिसके अंदर कोई दवा थी। कैट उससे फिर पूछती है लेकिन पैनी कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद कैट उसे जाम पीने को कहती है लेकिन वो इसे भी नहीं पीती। अब थक हार कर पैनी बताती है मैंने ही जाम में दवा मिलाई थी। मैंने सुना था कि इस दवा को पीकर लोग सच बोलते हैं और मैं ये चाहती थी कि आज की रात हम सब सच बोलकर और पास आ सकें। मुझे नहीं पता था कि इस दवा को पीकर लोग गुस्से में पागल हो जाते हैं। कैट कहती है वो पागल ही नहीं, अंदर से मर भी जाते हैं। हमारे पिता और बिट्टी अंदर से मर चुके हैं। ये सुनकर पैनी चुप कर गई थी और तभी टोनी अंदर आ जाता है। बस फिर क्या था, पूरे घर में फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी। सभी टोनी को रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आखिर में रीटा ने उसे पीछे से पकड़कर मार दिया था। अभी सब शांत हुआ ही था कि तभी रीटा को पीछे से मॉम मार देती है। ये देखकर पैनी जल्दी जल्दी चाकू उठाकर मॉम पर कई वार कर उसे मार देती है। इसके बाद कायल पर भी दवा का असर होना शुरू हो गया था और उसके मुंह से सारा खून निकलकर पैनी के मुंह में चला जाता है। कैट को लगा कि पैनी मर चुकी है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके परिवार ने एक दूसरे को मार डाला। अगले दिन सुबह कैट धीरे धीरे उठती है। वो अभी उठकर बाहर ही आई थी कि तभी उसके पीछे पीछे बीमार पैनी भी आ जाती है। पैनी गुस्से में पागल हो चुकी थी और वो कैट को मारने की कोशिश में थी, लेकिन कैट ने किसी तरह उसे नीचे फेंक दिया था, जिस कारण पैनी जमी हुई बर्फ पर गिरकर मर गई थी। आखिर में दोस्तों, कभी कभी किसी एक की गलती पूरे परिवार को ले डूबती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।